हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग सीखेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में, यानी मेडिकल के कुछ छोटे छोटे बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने उम्र के लोगों में कितने बीपी नॉर्मल होती है और कितने हाई होती है, बीपी किस प्रकार से होती है, ऑक्सीजन लेवल क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर क्या होते हैं, पल्स रेट क्या होते हैं, ब्लड शुगर देखेंगे हम लोग, हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए मेल में और फीमेल में, रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, चेस्ट HRCT स्कोर क्या होती है। सभी के बारे में हम लोग एक एक करके सभी को समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर यानी बीपी, इसे हिंदी में रक्तचाप बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पे डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी इमेज के माध्यम से हम लोग समझे कि जो ब्लड बहता है दोनों तरफ दबाव डालता है उसे ही बीपी बोला जाता है। यानी जो आप लोग वेसल्स में देख रहे हैं, ब्लड का जो बहाव है उसमें दोनों तरफ जो दाब पड़ता है उसे ही बीपी यानी ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ब्लड प्रेशर को एस्पिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट देखें हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे। तो दोनों का अंतर हम लोग देखें, फर्स्ट देखेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसे बोला जाता है जैसे कि बीपी मेजरमेंट करते समय मान लो कि अगर किसी का बीपी मापा जा रहा है तो 120/80 आता है, तो जो ऊपर वाला भाग होता है 120 उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस प्रकार से मापी जाती है, तो हम लोग देखें जब हमारा हार्ट धड़कता है तो वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है उसे मापा जाता है। यानी हार्ट धड़कता है और जो वेसल पे प्रेशर पड़ते हैं उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है, उसे ऊपर वाला भाग बोला जाता है। और हम लोग देखें डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जो नीचे वाला भाग होता है उसे डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो दो धड़कन के बीच का प्रेशर को मापा जाता है। यानी हार्ट के दो धड़कन के बीच की दूरी को मापी जाती है, उसे डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। यानी जो नीचे वाले भाग होते हैं इसका नॉर्मल रेंज हम लोग देखेंगे कि कितने उम्र के लोग में कितना इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए। तो हम लोग देखें न्यू बॉर्न बेबी यानी बच्चों में 95 से 55 नॉर्मल रेंज होता है, और यंग यानी अडल्ट लोगों में 120 से 80 mmHg होता है। और इन ओल्ड एज यानी समथिंग आप लोग समझे 50 के ऊपर जिन लोगों का उम्र हो जाता है उन लोगों में 150/90 होता है, यानी mmHg। हाई हम लोग देखेंगे 140/90 mmHg, और वेरी हाई होता है 150/95 mmHg। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी SpO2। SpO2 के बारे में हम लोग समझे सेचुरेशन ऑफ प्रीफेरल ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर से मापा जाता है। ऑक्सीजन लेवल हम लोग देखेंगे तो सामान्य ऑक्सीजन लेवल 94 होती है, और उससे बहुत अच्छी ऑक्सीजन लेवल को यानी 95 से 100 के बीच में जो ऑक्सीजन लेवल रहता है उसे बहुत अच्छा माना जाता है। और हम लोग देखें इसका लो रेंज यानी लो कितना पे यह होती है, लो कितना से काउंट की जाती है, यानी तो हम लोग देखेंगे 90 से 93 के बीच में अगर ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो उसे लो के कैटेगरी में देखा जाता है। और वेरी लो हम लोग देखें यानी बहुत कम हो जाना, उसे ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आ रहा है उसे बहुत ही कम माना जाता है, वह खतरा की निशानी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान के बारे में हम लोग देखें तो शरीर का तापमान का नॉर्मल रेंज क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। यानी बॉडी टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मापा जाता है, ये इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान के हम लोग देखें, बॉडी का जो सामान्य तापमान होता है 192 से 198.6 डिग्री तक होती है। 19 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसमें बुखार का भी संभावना होता है। और बहुत ज़्यादा यानी बहुत हाई टेम्परेचर 100 से लेकर
डिग्री तक होता है उसे बहुत हाई टेम्परेचर बोला जाता है, उसमें बुखार भी हाई हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्ट या पल्स रेट, यानी हम लोग समझे हृदय गति और पल्स रेट के बारे में, ये क्या होते हैं, इसका नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। तो हार्ट रेट या पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है, यानी जो दिल की धड़कन होती है उसकी संख्या को हार्ट रेट या पल्स रेट बोली जाती है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 72 प्रति मिनट, और इसे कम यानी 72 के नीचे यानी 60 तक आती है तो उसे कम मानी जाती है, यानी धड़कन की संख्या कम हो जाती है। और 72 के ऊपर यानी 80 प्रति मिनट जा रहा है तो उसे बढ़ा हुआ माना जाता है, और 19 से 120 तक अगर प्रति मिनट जा रहा है तो उसे वेरी हाई माना जाता है, यानी बहुत तेज़ी से धड़कन धड़क रही है, इसे ही हार्ट रेट या पल्स रेट बोली जाती है। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड शुगर, यानी हम लोग ब्लड शुगर के बारे में बात करेंगे। तो शुगर दो टाइम पे डिपेंड करती है, यानी फर्स्ट हम लोग देखें फास्टिंग और एक पीपी होता है। तो फास्टिंग हम लोग समझे खाना खाने से पहले मापा जाता है और ये खाना खाने के बाद मापी जाती है। तो दोनों का रेंज हम लोग देखें, फास्टिंग रेंज होता है 70 से 100 के बीच में, अगर आ रहा है तो उसे ठीक मानी जाती है, उसके ऊपर जाएगी तो शुगर पॉजिटिव माना जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देखें पीपी, यानी खाना खाने के बाद शुगर का नॉर्मल रेंज 70 से 140 होती है, और 70 से 140 के अगर ऊपर आता है तो शुगर पॉजिटिव मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन यानी HB। तो हम लोग समझे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज मेल में क्या होती है और फीमेल में क्या होती है। तो हम लोग समझे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि RBC यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, या रेड ब्लड सेल में होती है। मेल यानी पुरुष में 13.5 से 17.5 ग्राम DL होता है, और फीमेल यानी स्त्री यानी महिलाओं में 12.5 से 15.5 mg DL इसका नॉर्मल रेंज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें रेस्पिरेशन रेट, यानी हम लोग समझे श्वासन दर क्या होती है। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को ही रेस्पिरेशन रेट कहा जाता है, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस ली जाती है उसे रेस्पिरेशन रेट बोला जाता है। तो नॉर्मल रेंज हम लोग देखें रेस्पिरेशन रेट का 12 से 16 बार ब्रीथ पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लिया जाता है। और हम लोग देखें बच्चों में, यानी जो 1 से 3 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें 44 बार ब्रेथ इन पर मिनट होती है, यानी वो जो 1 से 3 महीने के बच्चे होते हैं उन लोगों में 1 मिनट में 44 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें CT स्कोर, यानी HRCT चेस्ट स्कोर, यानी चेस्ट का CT स्कैन कराने पे लंग्स का स्कोर देखेंगे हम लोग। HRCT स्कोर 0-8 मिडिल इन्फेक्शन, और HRCT स्कोर 9-80 मॉडरेट इन्फेक्शन, और HRCT स्कोर 19-25 बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।